नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की इफ्तिताई तकरीब के दौरान पूजा की। कन्वेंशन सेंटर में G20 सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया। पीएम मोदी ने ITPO कॉम्प्लेक्स के अहाते में हवन पूजा की और कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले मजदूरों से मिले और उन्हें शॉल ओढ़ाकर एजाज़ से नवाजा। इसके बाद पीएम मोदी ने सभी मजदूरों के साथ ग्रुप फोटो शूट करवाया। ITPO के अहाते का रस्मी इफ्तिताह आज शाम को होगा। आपको बता दें कि आज शाम पीएम मोदी ITPO कॉम्प्लेक्स दोबारा आकर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में G20 स्टाम्प और सिक्का भी जारी किया जाएगा। मालूमात के मुताबिक 15,000 से ज़ायद पुलिसकर्मी, हाईटेक गैजेट्स और हथियारों से लैस 200 से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियां इफ्तिताई तकरीब के दौरान हिफाजत के लिए मौजूद रहेंगी। सीनियर पुलिस अफसरानों के मुताबिक ये तकरीब G20 सरबराही इजलास के हिफाजती निज़ाम के लिए रिहर्सल के तौर पर काम करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ITPO कॉम्प्लेक्स बनाने वाले मजदूरों ने अपनी खुशी का इजहार किया और बताया कि पीएम मोदी से मिलकर वे कितने खुश हुए। पहले तो हम लोग दूर दूर से देखते थे प्रधानमंत्री जी को, चलो आज हमने हमारे सामने हुए, हमने रियल में देखा। हमारे को प्रधानमंत्री जी ने शॉल भी दी है और हमने बहुत मेहनत किया। यहाँ पे बारिश थी और कोविड की वजह से भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और बहुत मेहनत करके हमने यहाँ पे काम किया। आज 26 जुलाई को पूरा मुल्क कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 24 साल पहले 1999 में आज ही के रोज़ कारगिल की चोटियों पर घुस आए दुश्मन को पसपा करते हुए फतह का ऐलान किया था। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी फ़ौज के जंगजुओं को याद किया। वहीं दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पहुंचे। उन्होंने कारगिल जंग में अपनी जान गंवाने वाले फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश की और फ़ौजियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फ़ौजियों से खिताब करते हुए कहा कि उस वक्त अगर हमने LOC पार नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम LOC पार नहीं कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ी तो पार करेंगे। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर LOC पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम LOC नहीं पार कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी राज्यसभा की कार्रवाई में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सदर और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी बेइज्जती की गई है। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे संसद में बोलने का मौका भी नहीं मिला। ठीक है, लेकिन कल संसद में मेरा माइक बंद कर दिया गया था, ये मेरे इस्तेकाक के खिलाफ है। मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ मुखालिफ दलों के इत्तेहाद इंडिया पर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर अपना रद्द अमल पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की। उन्होंने मणिपुर तशद्दुद से तवज्जो हटाने के मकसद से ऐसा बयान दिया। संजय सिंह ने पीएम मोदी से हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देने के लिए माफ़ीनामे का मुतालबा किया है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भारत का अपमान किया।
इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सोच इतने घटिया स्तर पर पहुंच सकती है? क्या वास्तव में आप ऐसा बयान दे सकते हैं भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? हमारा अपमान कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए, इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। आपने कैसे भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी? पहले इसके लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। और दूसरा विषय, जो मणिपुर की हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। हिंसा सारी सीमाएं पार कर चुकी है। बावजूद इसके आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? आज आंदोलन का तीसरा दिन है, हम लोग इसी संसद परिसर में हैं, बारिश भी हुई, सब कुछ, यहाँ नारेबाजी भी लग रही है, यहाँ सारे दल आकर इस आंदोलन में इकट्ठा भी हो रहे हैं। और टीम इंडिया जो है, जो 26 राजनीतिक दलों का बना हुआ है, उनकी सबकी एक ही डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। जवाब आपको देना है। घर से बाहर रहकर तालीम हासिल करने वाले राजस्थान रियासत के अक़लियती बिरादरी के नौजवानों के लिए रियासती हुकूमत जल्द ही 9 ज़िलों में 10 हॉस्टल खोलेगी। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है। अक़लियती तरक्याती फ़ंड की रकम 200 करोड़ रुपए करने के साथ ही उन्होंने साल 2022-23 में मंजूर शुदा कामों को मज़कूरा फ़ंड के तहत मुकम्मल करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी है। जयपुर में किशनपुर इलाके और नागौर के कुचामान सिटी में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। इसके साथ ही जयपुर में दूदू, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और चुरू में 50-50 बिस्तरों की गुंजाइश वाले हॉस्टल बनाए जाएंगे। इन सब की तामीर पर तकरीबन 28 करोड़ रुपए खर्च होगा। आपको बता दें कि इन हॉस्टल में क्लास 9वीं से कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पढ़ने वाले तलबा रह सकेंगे। मानसरोवर में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली कामकाजी ख़वातीन के लिए जदीद सहूलियात के साथ 100 बिस्तरों का हॉस्टल तामीर किया जाएगा। मणिपुर मामले को लेकर संसद में तातुल बढ़ता जा रहा है। विपक्ष मणिपुर तशद्दुद पर संसद के दोनों ऐवानों में वज़ीर आज़म के बयान के अपने मुतालबे पर कायम है। इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है, जिस पर बिहार में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मणिपुर मामले पर बैन देना चाहिए। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, विपक्ष मुत्तहद होकर इस मामले को उठा रहा है। सरकार की तरफ से और उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको तो बाराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए। अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब लोग गायब रह रहे हैं, बाकी लोग कह रहा है। तो इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो इस पर तो कुछ बोलते नहीं, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते लोग कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ। तो वही बात है। गठबंधन पे भी उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बात बता दें, पहले ईस्ट इंडिया अब देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, ये सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना। और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना। 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए, तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं?
हम लोग तो फिर वापस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में। तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए, तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही। अब जो नम्मा ले रहे हैं वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है, कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहा है, ऐसे ही है बिना मतलब। मणिपुर तशद्दुद के मामले को लेकर मुखालिफ दल मोदी हुकूमत को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने भी मणिपुर तशद्दुद पर बयान देते हुए मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। गुज़िश्ता रोज मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी मणिपुर के हादसे को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहाँ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थे, अभी मणिपुर के राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार का प्रयास करना चाहिए।